बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे डोमिनोज स्टाइल चीज़ी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चीज़ी से तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये घर में भी कितने ज़बरदस्त तैयार हो सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने चीज़ी बने हैं, ये देखिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम गार्लिक बटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 क्लोव जो है वो गार्लिक के लिए और उसको ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट कर लूँगी। तो तकरीबन हमें 1 टीस्पून की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 क्लोव्स लिए और उनको मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो मैंने सारे लहसुन को ग्रेट कर लिया है। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा बाउल ले लिया। इसके अंदर अब मैं 3 खाने के चम्मच बटर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट बटर है और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके इसको वॉच कर सकते हैं। देखिए 3 खाने के चम्मच मैंने बटर ले लिया। अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच ग्रेटेड लहसुन डालूँगी जो अभी हमने ग्रेट करके रखा था। साथ ही इसमें मैं मिक्स हर्ब ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो इसकी जगह ऑरिगेनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही कुछ पत्तियाँ मैंने हरे धनिया की डाली है। नमक यहाँ पर मैंने लिया 1/4 टीस्पून। मेरा चूँकि अनसॉल्टेड बटर है इसलिए मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि हमने जो आगे जाके चीज़ यूज़ करनी है तो वो भी नमकीन होती है, तो आपका जो नमक है वो ज़्यादा हो जाएगा उसमें। तो इसलिए अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तब आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तमाम चीज़ों को। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो हमारा गार्लिक बटर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले लिया ब्रेड का। इसके ऊपर जो हमने गार्लिक बटर तैयार किया था वो मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए एक जेनरस अमाउंट में मैं गार्लिक बटर चारों तरफ लगा दूँगी। तो ये देखिए अच्छे से फैलाते हुए मैं चारों तरफ ये लगा रही हूँ इस तरीके से। अब मैं दूसरा एक स्लाइस लूँगी और इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने ली है वो मैं इस तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। आपको जितनी चीज़ पसंद है आप उस हिसाब से इसमें डाल लें। तो ये देखिए चारों तरफ अच्छे से फैला के मैं चीज़ को डाल रही हूँ इस तरीके से। अब जिस स्लाइस के ऊपर मैंने बटर लगाया था वो उठा के मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने ये स्लाइस लिया, इसके ऊपर मैं गार्लिक बटर लगा दूँगी अच्छे से इस तरीके से। अब दूसरा जो स्लाइस है वो लूँगी मैं और इसके ऊपर मैं चीज़ रख लूँगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फैला के मैं रख दूँगी चीज़। और गार्लिक बटर वाला जो पीस है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो ये देखिए रेडी है हमारा टोस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, उसके ऊपर मैं इस तरीके से रख दूँगी स्लाइस को। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे जो बटर वाला साइड है वो मैंने तवे की तरफ रखा है और जो सादा हिस्सा है उसके ऊपर मैं गार्लिक बटर लगा लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ इस तरीके से। पलट लूँगी अब मैं इसको। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि जो हमारी चीज़ अंदर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। 1 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा दूँगी और इसको मैं दोनों तरफ से स्लाइस को अच्छा सा टोस्ट कर लूँगी और क्रिस्पी कर लूँगी। तो मीडियम आंच में मैं दोनों तरफ से स्लाइस को सेक लूँगी ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी सी हमारे स्लाइस हो गया है। दोनों तरफ से मैंने अच्छे से इसको टोस्ट कर लिया। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार कर लूँगी। तो आइए अब साथ ही हम चीज़ डिप भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया, इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच मक्खन ऐड कर रही हूँ। मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं
दूध शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध ले लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मक्खन और दूध को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जैसे ही इसमें हल्के से बबल्स आने शुरू होंगे तो इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 3 स्लाइस जो है वो प्रोसेस चीज़ के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पका लूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, बस इतनी देर पकाना है कि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम में मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पका लूँगी। तो ये देखिए हमारा जो चीज़ डिप है वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होकर भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारा चीज़ डिप बिल्कुल रेडी है। आइए अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं दोनों चीज़ों को आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे चीज़ी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी हैं, और साथ ही जो हमारे चीज़ डिप है वो भी बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए कितने ये चीज़ी से बने हैं, ये देख सकते हैं आप। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो एक मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितने क्रिस्पी ये बने, अंदर से ये उतने ही चीज़ी बने हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड बन के तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।